ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। एटा में सी न्यूज भारत की टीम जलेसर नगर के पूर्व सभासद एवं नगर पालिका अध्यक्ष के पूर्व प्रत्याशी अब्दुल कलाम अंसारी के आवास पहुंची, जहां उन्होंने नगर के विकास से जुड़ी अपनी प्राथमिकताओं और योजनाओं को विस्तार से साझा किया। सी न्यूज भारत के संवाददाता लखन यादव से बातचीत में अब्दुल कलाम अंसारी ने कहा कि पिछले नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में वह मामूली अंतर से हार गए थे। उन्होंने दावा किया कि उस समय उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला था। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में जनता उन्हें सेवा का अवसर देती है तो वह जलेसर की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। उन्होंने नगर वासियों से समर्थन और सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव उन्हें भली भांति जानते हैं। आज सी न्यूज भारत की टीम जलेसर के मोहल्ला इस्लाम नगर में अब्दुल कलाम अंसारी के आवास पर मौजूद है। आज अब्दुल कलाम अंसारी से बात करेंगे, हम जानेंगे पूर्व सभासद रहे हैं, कैसा अनुभव है उनका, क्या परिचय है, क्या क्या उन्होंने, और समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष भी हैं वो और नगर अध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के 12 साल लगातार। उनसे पूछेंगे क्या परिचय है और क्या क्या उन्होंने देखा है अपने उसमें कार्यकाल में, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और कैसे जनता जन के साथ वो समन्वय बैठाएंगे, क्योंकि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं नगर पालिका में। अब्दुल कलाम जी, आपका सी न्यूज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब्दुल कलाम अंसारी हूँ, मोहल्ला इस्लाम नगर, जलेसर, डिस्ट्रिक्ट एटा का रहने वाला हूँ। कलाम साहब, आपका सी न्यूज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सबसे पहले चुनाव लड़ा 5 का इस्लाम नगर से, तो मैं जीता। फिर इस्लाम नगर से चुनाव लड़ा, फिर मैं जीता। फिर मोहल्ला किले से मैं चुनाव लड़ा, फिर जीता। फिर मोहल्ला हथौड़ी से चुनाव लड़ा, फिर जीता मैं। जनता ने मुझे पसंद किया। जनता ने कहा कि इनको चेयरमैनी के लिए क्यों नहीं खड़ा किया जाए, तो मैं चेयरमैनी के लिए खड़ा किया जनता ने। मैं नसीब की बात थी, 2 से 61 वोटों से रह गया, 9 से 27 वोट मेरे खराब हो गई। मैं जीता हुआ था, 600 वोटों से जीत रहा था। पर नसीब में मेरे नहीं थी चेयरमैनी, नसीब की बात थी, मैं जीता हुआ था। अब जनता फिर कह रही है कि जनता आपको फिर मौका दिया जाएगा, तो जनता में जाता हूँ, जनता की समाज सेवा भी करता हूँ, जनता की बात भी सुनता हूँ, जनता का ध्यान भी रखता हूँ। जनता कह रही है तो मैं फिर तैयार हूँ, जनता की कहने के मुताबिक फिर मैदान में लड़ूंगा चुनाव। और ऊपर वाले ने चाहा, जनता ने चाहा, मेहनत करी तो मैं चुनाव जीतूंगा फिर चेयरमैनी का। अगर मैं चेयरमैनी का चुनाव जीतता हूँ तो मैं जलेसर की तस्वीर बदल दूंगा, क्योंकि मैंने अनुभव है 20 साल का, मैं 4 बार पार्षद रहा हूँ कि ये जलेसर में विकास कैसे होगा, विकास के लिए पैसा कैसे आएगा। वो मुझे तजुर्बा है कि लखनऊ से कैसे पैसा आता है, किस तरह से सड़कें बनती हैं, किस तरह से ये पानी जनता को दिया जाएगा। कलाम साहब, ये आपको जो तजुर्बा आया है सड़कों का और पानी का, यानी विकास कराने का, ये अनुभव कहाँ से आया है और कैसे आया है अनुभव? मैं पार्षद रहा हूँ। जब नगर पालिका में वोट हुआ करती थी तो वोट में हम बैठते थे तो हम बात रखते थे कि फलाने मोहल्ले की सड़क खराब है, इसका प्रस्ताव बनाए, लखनऊ भेजे इसका प्रस्ताव बना के और ये सड़क बनवाए। और जिस तरह से पानी नहीं है जनता में तो पानी पहुँचाएं, लाइटें अच्छी लगवाएं। तो ये हम वोट में बैठते थे, अपना प्रस्ताव रखते थे, वो प्रस्ताव पास कराते थे। लखनऊ जाया करते थे, लखनऊ बहुत घूमे। केजी बांसड़ी के ज़माने में हम चेयरमैन मेंबर रहे 2 बार, गीता देवी के ज़माने में रहे मेंबर, हैप्पी के ज़माने में मेंबर रहे हम। तो आपकी दुआ से मुझे जनता ने कहा, मैं अगर मौका दे दिया है, हिंदू भाइयों ने भी मुझे अगर मौका दिया और पिछली बार भी मौका दिया था, इस बार दिया, तो जैसे जलेसर की तस्वीर बदल जाएगी। जलेसर की तस्वीर बदलने के लिए तजुर्बा होना चाहिए। पैसा कैसे आएगा, वो मुख्यमंत्री जी से पैसा लाएंगे, विकास मंत्री जी से पैसा लाएंगे, सड़कें अच्छी बनवाएंगे, सड़कें अच्छी बनेंगी, लाइटें अच्छी चलेंगी, रोशनी होगी और पानी मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, तो जनता की सेवा की जाएगी, जनता के बीच में जाके जनता की बात सुनी जाएगी, तो शायद जनता फिर मौका देगी, फिर मौका देगी, फिर मौका देगी जनता। तो मैं भी जनता के बीच में हूँ, अगर मौका देती है तो मैं चुनाव ये मैदान में तैयार हूँ। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल कलाम अंसारी, पूर्व सभासद
और ये नगर पालिका में चेयरमैन के दावेदार हैं और ये इच्छुक हैं। जनता अगर इन्हें मौका देती है तो ये अपनी पूरी कमर कस के तैयार हैं और जलेसर नगर पालिका के लिए इन्होंने खाका तैयार कर लिया है कि अगर जनता हिंदू और मुस्लिम दोनों अगर मिलकर साथ देते हैं इनका, तो ये जलेसर की तस्वीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इन्हें अच्छा खासा अनुभव है। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। ये बयान स्थानीय राजनीति में फिर से चर्चा का विषय बन गया है और अब लोगों की नजरें उनके अगले राजनीतिक कदम पर टिकी हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।